ऑफकोर्स रोज़ के काम तो सिलेक्टेड होते ही हैं हम सब हाउस वाइफ्स के पास, लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो एक्स्ट्रा काम होते हैं और हमें ऐसा लगता है ना कि उनके लिए हमें अलग से टाइम निकालना होता है। जैसे कि ये देखिए, अब ये मेरे बच्चे ने कलरिंग की थी और कलर करके सारा फैला दिया पूरे सोफे पे। तो मैंने एक पाउच बनाया हुआ है, क्योंकि उसके पास स्केच कभी भी जाता है ना, उसको स्केच से पता नहीं क्या प्यार है, हमेशा ही लेके आता है। तो छोटे बड़े अलग अलग साइजेस के, तो मैंने एक पाउच बनाया हुआ है। एक्चुअली ये सिर्फ एक नहीं, 2 पाउच है इसके पास। पुराने मैं एक में रख देती हूँ एक पाउच में, और नए अलग दूसरे पाउच में। तो जो भी ऐसे इस तरह के पाउच पड़े होते हैं, मैं उसमें उसके स्केच या कलर्स या जो वाटर कलर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें, वैक्स होती है, वैक्स वाले कलर्स, उन सबको मैं ऐसे ही पाउच में भर के रखती हूँ। क्योंकि उनके पैकेट ये बच्चे तोड़ देते हैं और पूरा इधर उधर फैला के रखते हैं, और इस तरह से पाउच में रहता है तो पैक रहता है। तो ये हमारे जो रोज़ के काम होते हैं ना, उनसे अलग ये काम हो जाते हैं। बच्चे कभी बुक्स फैला देते हैं, कभी इस तरीके के स्केचेस वगैरह निकाले तो वो फैला देते हैं, वो हमें क्लीन करना होता है। तो बहुत सारे एक्स्ट्रा चीज़ें हो जाती हैं। उसी के बारे में आज का वीडियो है कि जो भी आपके एक्स्ट्रा काम है, घर के काम तो हमें करने ही होते हैं, जो रेगुलर का है, खाना बनाना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा, कपड़े। उसके बाद जो एक्स्ट्रा काम होते हैं उनके लिए कैसे टाइम निकालें और कैसे उनको पहले से प्रिपेयर करके रखें कि आपको दिक्कत ना हो, जब टाइम आए, जब उसकी ज़रूरत हो तो आप फटाफट से यूज़ कर सकें। अब जैसे कि मैंने ये प्लांट्स लगाए हुए हैं, इनकी पत्तियां जो सूख गई थी उसको मैंने निकाल दिया और इस पे स्प्रे किया। और ये यूनिफॉर्म है, जो भी इसकी यूनिफॉर्म स्कूल यूनिफॉर्म है, जो भी एक दिन बाद लगनी होती है, जैसे कि आज उसका पीटी था तो वो यूनिफॉर्म पहन के गया था, तो मैं आज ही इसको प्रिपेयर करके रख लूँगी। कभी कभी रात में करती हूँ, और कभी दिन में ही, अगर मुझे दिन में टाइम मिला तो दिन में मैं प्रेस करके उसको अच्छे तरीके से आयरन करके रख देती हूँ, ताकि मुझे जब तुरंत जाना हो स्कूल के टाइम पे ना करना पड़े। तो इन सारी चीज़ों की प्रिपरेशन पहले से करके रखती हूँ। और अगर आप भी इस तरीके से पहले से करके रखेंगे तो आसानी होगी, क्योंकि उस टाइम पे हमें टिफ़िन रेडी करना होता है, उनको तैयार करना होता है, तो फिर ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो जब भी वॉश करो या तो पहले से आयरन करके रख दो। पर मुझे क्या है कि मुझे पहले से आयरन किया हुआ पसंद नहीं है, तो मैं एक दिन पहले ही करती हूँ। क्योंकि इसको मैं अलमीरा में नहीं रखती हूँ, इसको मैं हैंगर में एज इट इज़ रख देती हूँ, टांग देती हूँ, हैंग कर देती हूँ कि मतलब इसमें सिलवटें वगैरह ना आए और इजीली अगले दिन मिल जाए। तो शर्ट, पैंट, बेल्ट, टाई आप सब एक साथ रखेंगे तो आपको ढूंढने में आसानी होगी, अगले दिन आपको आसानी से मिल जाएगा। नहीं तो सॉक्स वगैरह हैं वो इधर उधर खो जाते हैं, टाई है वो गायब हो जाती है, तो सबको एक साथ ही रखना आसान रहता है। तो मैं सबको हैंगर में शर्ट और पैंट, बेल्ट, टाई सारी चीज़ें एक साथ हैंग कर देती हूँ, और एक छोटा सा ड्रॉअर बनाया हुआ है जिसमें मैं इसकी सॉक्स रख देती हूँ। तो मुझे काफ़ी आसानी होती है, एक ही जगह पे मिल जाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो खुद से बोलता है मुझे खुद से नहाना है, और नहाने के बाद जब आता है तो अपने आप हैंगर से निकाल के वो खुद ही कुछ चीज़ें पहन लेता है। तो इससे मुझे काफ़ी आसानी होती है। अगर आपके पास टाइम नहीं भी है तो उन्हें खुद पता होता है कि हाँ भाई यहाँ पे है, और वो खुद से ले सकते हैं। अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो, मेरा वैसे 7 साल का है अभी, तो मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, वो समझने लग गया है, अपनी चीज़ें खुद ढूंढ लेता है। पर हाँ, गंदगी फैलाने में तो बच्चों का सबसे अहम रोल होता है ये भी हमारा एक्स्ट्रा ही काम होता है। तो आज मुझे घी बनाना था। ज़्यादातर क्या होता है कि मैं जो घर में दूध आता है, मलाई इकट्ठे करती हूँ और उसी से घी बनाती हूँ। पर इस बार मैं क्रीम लाई थी। घी खरीदने से अच्छा मुझे ऐसा लगा कि क्रीम ही लाना ज़रूरी है। तो मुझे ये 445 रुपये का पड़ा था 1 किलो क्रीम मक्खन। डेयरी से मैं लेके आई थी कात्रज का, और इसमें मुझे घी पड़ा है आधा किलो। तो मुझे काफ़ी सही लगा। ये गाय का है, घी का कलर देख के ही आपको पता चल गया होगा। तो काफ़ी सही लगा मुझे ये कि क्रीम जो है लाओ और घर में बनाओ। तो क्या होता है, घी जो है वो ओरिजिनल नहीं मिलता, मिक्स मिलता है। तो इस तरीके से अगर आप क्रीम लाके घर में बना लेंगे तो वो अच्छा है। नहीं तो अगर आप घर में ही घी बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और मेरी तरह अगर क्रीम लाके बनाना चाहते हैं तो अच्छा है घी लेने से। तो मुझे क्रीम लाके घर में घी बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और
इस तरीके से गंदगी बहुत जमा हो जाती है। ये देख रहे हैं बर्नर के अंदर, अगर इस तरीके का भी आपका भी ये स्टोव गैस चूल्हा है तो इसमें देखेंगे नीचे, मुझे एक्चुअली मैं क्लीन करती थी पर ये मैंने हटा के कभी क्लीन किया नहीं। और देखिए इसके अंदर ऐसे लग रहा है जैसे बालू होती है, वो बालू बिल्कुल वैसे ही, पता नहीं क्या ये इकट्ठा हो गया इसमें, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। मैंने स्क्रबर की हेल्प से इसको अच्छे से घिसा, ये तो जो गिरता है वो सब जमा हो गया है, लेकिन इसके अंदर बर्नर के अंदर ना अजीब सा बालू जैसा कुछ तो जमा हो गया था। तो मैंने उसकी अच्छे से क्लीनिंग की। तो ये भी हमारे एक्स्ट्रा वर्क में ही आता है, क्योंकि डेली तो हम करते हैं पर क्लीन, लेकिन क्या होता है कि जब अंदर से सफाई, जैसे कि मैंने बताया उसमें बालू जैसा पता नहीं क्या इकट्ठा हो गया था। ऐसा तो कुछ मैंने बनाया नहीं, बालू की मिट्टी या बालू का इस्तेमाल करूं, वो क्या था मुझे समझ ही नहीं आया। और ये इस तरीके की जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं ना, ये बड़ा टाइम लेती हैं। ये खाने में तो बड़ी स्वादिष्ट लगती हैं, लेकिन इनको बनाने के लिए पहले हमें साफ़ करना होता है। और ये मेथी आप देख रहे हैं, इसको मैं अभी 2 दिन हुआ है, 2 दिन पहले ही लाई हूँ। एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिला, मैंने ऐसे ही रख दिया। मोस्टली मैं लाती हूँ तो साफ़ करके रखती हूँ, पर ऐसे ही रख दिया। और ये देखिए इसकी पत्तियाँ जो हैं ना वो पीली पड़ गई हैं, तो इसको भी ना साफ़ करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर साफ़ करके रखेंगे तो अगर आप 4-6 दिन बाद भी बनाएंगे तो मुझे लगता है कि सेफ़ रहेगी फ्रिज में, अगर अच्छे से रख देंगे साफ़ करके। लेकिन ऐसे ही रखा तो इसकी पत्तियां बहुत जल्दी पीली पड़ जाती हैं। मेथी काफ़ी हेल्दी होती है, खासकर कमर के लिए सर्दियों में खाना चाहिए मेथी। और हम जहाँ रहते हैं यहाँ तो मेथी का बहुत, मतलब यहाँ के लोग मेथी बहुत खाते हैं। ज़्यादातर जगहों पे इतना मेथी का वो नहीं है, पर यहाँ के लोग मेथी बहुत ज़्यादा ही प्रेफर करते हैं महाराष्ट्र में। तो मेथी लाके इसके लिए भी हमको ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा टाइम निकालना होता है, क्योंकि आप बैठते हो कम से कम 10 से 15 मिनट जाता है इसको साफ़ करने में। तो वो भी डेली के काम से ये एक्स्ट्रा ही काम होता है। इनको बनाने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इनको साफ़ करने में बहुत दिक्कत होती है। तो ला के पहले टाइम निकाल के, या कभी कभी मैं रात को ही साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद इसको रख देती हूँ। जब सारा काम हो जाता है तो मैं रात को ऐसे पत्तेदार सब्जियाँ, या दोपहर को टाइम मिला तो साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद जो थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई बेडरूम क्लीन होना चाहिए, तभी आपको अच्छे से नींद आती है। तो सारी चीज़ों के साथ एक्स्ट्रा तो नहीं, लेकिन ये आपका दिन में 2 से 3 बार काम हो जाता है कि बेडरूम क्लीन करना। अगर बच्चे छोटे हैं तो कि बेडशीट वगैरह इधर उधर कर देते हैं तो उनको क्लीन करना, सफाई, मतलब घर का काम करने के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हमें अलग से करना होता है। जैसे कि ये कपड़े उस दिन पूजा थी तो उसमें पहना उन्होंने, और उसके बाद ये वैसे का वैसे ही रखा हुआ था वॉश करके, अभी तक मैंने इसको अंदर नहीं रखा। तो अभी इसको फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं रोज़ के काम के साथ, जिसे हमें कहते हैं ना स्मार्ट वर्क, उसके लिए अलग से काम करना होता है, अलग से टाइम निकालना होता है। और अगर आप टाइम निकाल कर उस काम को करते हैं, मतलब स्मार्ट वर्क जिसको कहते हैं कि पहले से ही उसकी प्रिपरेशन करना, टाइम निकाल के पहले से करके रखना, तो एक्स्ट्रा काम जो होते हैं वो हमारे आसानी से और समय की बचत के साथ हो जाते हैं। तो ये था मेरा वीडियो, उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। जो वीडियो का जो भी पार्ट आपको पसंद आया होगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।